मॉर्निंग टू यू ऑल इन आवर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 कंप्यूटर। टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू आईटी एंड आईटीज इंडस्ट्री। इंट्रोडक्शन टू आईटीज एंड आईटी इंडस्ट्री। सबसे पहले हम लोगों को इस बात पे गौर करना होगा कि आज एक युग जो हम लोग जी रहे हैं, जिसको हम लोग डिजिटल युग बोलते हैं। डिजिटल युग, बिना साइंस के हम लोग कोई भी काम आजकल नहीं कर पा रहे हैं। Today, digital era, everyone uses one or more electronic devices such as computer and mobile phone। कहने का मतलब ये है कि विभिन्न प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ साथ आज के समय में हम लोग सबसे ज्यादा उपयोग अगर किसी चीज का कर रहे हैं तो वो चीज है कंप्यूटर और मोबाइल फोन। इन दोनों चीज का उपयोग हम लोग सबसे ज्यादा कर रहे हैं आज के समय में। ये सारा डिवाइस जो है, इसका फायदा हम लोगों को क्या है कि किसी भी प्रकार का कोई काम बहुत ही आसानी के साथ आज हम कर पा रहे हैं। All these devices make our work easier and faster। बहुत सहूलियत के साथ और बहुत तेजी में हमारा काम हो जाता है। मोबाइल फोन और कंप्यूटर, इससे क्या क्या फायदा है? मोबाइल फोन से हम लोग किसी प्रकार का कोई भी कम्युनिकेशन पल भर में कर ले रहे हैं। प्लस कंप्यूटर पे विभिन्न प्रकार का हम लोग वर्क करते हैं। ईमेल, चैट, इंटरनेट पे सर्फिंग किया जाता है। बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट ऑनलाइन आजकल हम लोग कोई किसी प्रकार का कोई प्रोडक्ट मंगवाते हैं, ये सारा काम हम लोग आजकल कंप्यूटर के माध्यम से करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आज हम लोग एक डिजिटल युग में जी रहे हैं और यहाँ पे मोबाइल फोन और कंप्यूटर का उपयोग बहुत ही नेसेसरी हो गया है। इन सब में all these things provided services because they are IT। ये वर्ड आज के समय में हम लोग सिंपल सुनने में भी आता है IT। फुल फॉर्म इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ITs, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज। फुल फॉर्म इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज। मीन्स कहने का ये है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो बेसिकली किसी प्रकार का कोई भी कंप्यूटर पे इंफॉर्मेशन हम लोग गेन करते हैं रिसोर्स के द्वारा। और ये जो आईटीज है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विस, इसके द्वारा विभिन्न प्रकार के सेक्टर में आज के समय में कंप्यूटर का विभिन्न प्रकार के सेक्टर में एक वाइटल रोल हो गया है। एक वाइटल रोल हमारे इंडियन इकोनॉमी में भी इसका बहुत सारा प्रभाव पड़ता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज के द्वारा। कहने का मतलब ये है कि आज के समय में ये आईटी एंड आईटीज इंडस्ट्रीज एक अहम रोल हमारे भारतीय इकोनॉमिक में आ रहा है। नेक्स्ट, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये होता क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेसिकली है क्या? आईटी मीन्स क्रिएटिंग, मैनेजिंग, स्टोरिंग एंड एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन। आईटी मीन्स क्रिएटिंग, मैनेजिंग, स्टोरिंग एंड एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन। यहाँ पे बनाते हैं हम लोग किसी प्रकार का कोई इंफॉर्मेशन, अगर से इंफॉर्मेशन गैदर करना है उसको हम लोग क्रिएट करते हैं, उसको मैनेज करते हैं, फिर स्टोर करते हैं और एक्सचेंज इंफॉर्मेशन कैसे किया जाता है ये भी आगे टॉपिक पे आएंगे हम लोग। कि इट इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी यूज्ड टू बी डील विथ इंफॉर्मेशन सच एज कंप्यूटर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर क्रिएटिंग, स्टोरिंग एंड ट्रांसफरिंग डाटा। जब हम लोग किसी प्रकार का कोई डाटा क्रिएट करते हैं, उसको मैनेज करके स्टोर कर लेते हैं और एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन एक दूसरे, जैसे अगर मान लो कि हम लोग किसी जगह कोई ईमेल करते हैं तो अपना जो भी इंफॉर्मेशन है हम उसको वहाँ पे भेजे तो हम उसको एक्सचेंज किए। एक्सचेंज करने के लिए हम लोग इंटरनेट का यूज़ करते हैं, ईमेल यूज़ करते हैं तो मीन्स इंटरनेट यूज़ करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि उसको क्रिएट किए हैं, स्टोर किए हैं, तब हम उसको ट्रांसफ़र किए हैं। और ये सब बेसिकली हमको कैसे उपयोग करने के लिए मिलेगा कि जब तक सच एज कंप्यूटर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर
कंप्यूटर का हार्डवेयर मीन्स कंप्यूटर का सारा पार्ट्स रहेगा हमारे पास, उसमें सही सही इंफॉर्मेशन के द्वारा जो भी सॉफ्टवेयर हम लोग लोड करते हैं वो सारा सॉफ्टवेयर अच्छे से लोड किया हुआ रहेगा, तभी ये सब उपयोग सारे चीज़ों का हम लोग कर पाते हैं। आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सबको अभी तक समझ रहे हो कि फुल फॉर्म इसका होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बेसिकली इसका उपयोग आज के समय में हम लोग विभिन्न क्षेत्रों में करते हैं। सबसे पहला जैसे आईटी एप्लीकेशन, आईटी एप्लीकेशन का आज सबसे ज़्यादा उपयोग हम लोग कर रहे हैं एडुकेशन में, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में। उसमें भी किस प्रकार से करते हैं, क्लासरूम में करते हैं। आईटी का उपयोग हम लोग क्लासरूम में करते हैं। क्लासरूम में विभिन्न प्रकार से जैसे एनिमेशन के द्वारा, वीडियो क्लास के द्वारा, स्मार्ट क्लास के द्वारा हम लोग पढ़ाई करते हैं। एडुकेशन एनीवेयर एनी टाइम, हम घर बैठे डिस्टेंस एडुकेशन के द्वारा हम कहीं से भी, चाहे वर्ल्ड के किसी कोने से भी इंटरनेट के द्वारा कनेक्ट होके हम लोग पढ़ाई कर सकते हैं। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, लर्निंग मैनेजमेंट जो आजकल हम लोग घर में बैठे हुए किसी भी इंस्टीट्यूट, किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, उसके लिए मेरे पास एक सिस्टम और इंटरनेट का कनेक्शन होना जरूरी है। तो ये एडुकेशन में हुआ कि इन सब चीज़ों में क्लासरूम में घर बैठे कहीं भी पढ़ाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, एट होम, हम लोग घर में भी विभिन्न प्रकार से उपयोग करते हैं। घर में हमारा अगर कंप्यूटर है तो हम छोटे भाई बहन को भी पढ़ा सकते हैं, खुद की भी पढ़ाई कर सकते हैं। घर में और भी विभिन्न प्रकार का हिसाब किताब होता है। घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, उसको पेंटिंग के द्वारा पेंटिंग सीखना है वो भी घर में सीख सकते हैं। घर में हमारी माँ बहन है, वो भी अगर पढ़ाई करना चाहती हैं कंप्यूटर पे तो वो भी धीरे धीरे सीख सकती हैं। तो घर में भी उपयोग किया जाता है। आईटी इन एवरीडे लाइफ, मतलब कहने का कि कोई आज हम लोग चाहे वो खेल का क्षेत्र हो या म्यूजिक इंटरटेनमेंट का हो, हर जगह हम लोग कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। खेल का मैदान हो, ऑनलाइन क्लासेज हो, मतलब कि एवरीडे लाइफ, हमारा लाइफ आज साइंस पे ही डिपेंड हो गया है। आईटी इन वर्क प्लेस, जहाँ पे हम काम करते हैं आज के समय में सारा सुख सुविधा है, वहाँ पे इंटरनेट का कनेक्शन है, लैपटॉप या डेस्कटॉप जिसमें कि सभी अच्छे से अच्छा सा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सारा उसमें रहता है, हम लोग उपयोग करते हैं। एंटरटेनमेंट के रूप में विभिन्न प्रकार का वीडियोज़, म्यूजिक, यूट्यूब, हर चीज़ हम लोग देखते हैं। ऑनलाइन फिल्म भी आजकल देखते हैं। अभी तो अब कुछ दिन के लिए से बैंड हो गया है, नहीं तो बहुत सारा ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम अपना एंटरटेनमेंट के रूप में टिकटॉक का नाम आजकल सब कोई सुन रहे होगा, लेकिन बेसिकली अब बैंड किया गया है, उसका उपयोग करते थे। कम्युनिकेशन में आईटी का उपयोग, कम्युनिकेशन, यहाँ आईटी इन कम्युनिकेशन, ये लाइन देखने से तो समझ में आ ही रहा होगा कि आज से 10-15 साल पहले जो हम लोग फ़ोन करते थे, बेसिक वाले फ़ोन से फ़ोन करते थे, और आज हमारा ज़माना ऐसा हो गया है कि हम वीडियो कॉलिंग पूरे वर्ल्ड में किसी भी समय किसी भी कोने में वर्ल्ड में हम कनेक्ट हो सकते हैं बस पल भर में, क्योंकि हमारे पास कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद हुआ है। उसके बाद इन बिजनेस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज बिजनेस, आजकल हम लोग ऑनलाइन सारा कुछ देते हैं। फ्लिपकार्ट, अमेजोन, बहुत सारी कंपनी हैं जो हमको घर बैठे जो भी सामान, उसके साइट पे जो सामान हमको सुविधाजनक रूप में मिल रहा है वो हम मंगवा सकते हैं। तो बिजनेस में भी बहुत ग्रो हुआ है आईटी के कारण। आईटी यूज्ड इन साइंस एंड इंजीनियरिंग, मतलब 50 मंजिला 60 मंजिला बड़ा बड़ा बिल्डिंग, बड़ा बड़ा हॉल, आज के समय में एक एक डेकोरेट किया हुआ फ्लैट, बड़ा बड़ा फ्लैट, ये सारा बड़ा बड़ा पुल बनाया जाता है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे भी कम्युनिकेशन का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर लगा दिया जाता है। वो सब चीज़ साइंस एंड इंजीनियरिंग के पढ़ाई में हुआ है और इसका यहाँ पे हम लोग आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। बैंक, इसके बाद नेक्स्ट है बैंक्स, सारा कुछ ऑनलाइन हो गया है। डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, घर बैठे हम किसी को पैसा भेज सकते हैं, किसी के यहाँ से कोई भी मेरे अकाउंट में पैसा भेज सकता है, मतलब ऑनलाइन सारा काम। बैंकिंग भी सारा आईटी पे अब डिपेंड हो गया है। और उसके साथ साथ आज हमारे पास सबसे अच्छा फ़ायदा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक हेल्थ सेक्टर में भी हो गया है। हेल्थ सेक्टर मीन्स कहने का कि आज के समय में अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेरे पास सही रूप में है, हम जहाँ बैठे हैं वहाँ पे हमारे पास अच्छा सॉफ्टवेयर डाला हुआ एक सिस्टम है, लैपटॉप है, इंटरनेट से सारा सुविधा मिला हुआ है, तो हम वहीं पे बैठे हुए
विदेश के या अपने देश के किसी भी कोने से किसी भी डॉक्टर से पल भर में कनेक्ट होके अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसको हम शेयर कर सकते हैं, वहां से उनसे हम किसी प्रकार का कोई इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो ये सारा फायदा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हेल्थ एंड सेक्टर में आने के कारण हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि आज हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीन्स क्रिएटिंग, मैनेजिंग, स्टोरिंग एंड एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, इसके बल पे ढेर सारा वर्क कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके अगले टॉपिक पे फिर चर्चा करेंगे। थैंक यू।